नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम मैथ के सेक्शन में वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्ग के बारे में। किसके बारे में? वर्ग के बारे में। तो वर्ग को पढ़ने के बाद फिर हम आगे चलेंगे वर्गमूल पर। सबसे पहले हम वर्ग को पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है वर्ग। वर्ग क्या चीज़ है? ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं लिख दूँ x की घात 2, मैं लिख दूँ 2 की घात 2, मैं लिख दूँ 3 की घात 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? x की घात 2 का मतलब हुआ, देखिए घातांक वाले चैप्टर में आप कभी पढ़े होंगे, मैं बताऊं। x की घात 2 का मतलब हुआ x गुणा x, ठीक है। 2 की घात 2 का मतलब हुआ 2 गुणा 2, और 3 की घात 2 का मतलब हुआ 3 गुणा 3। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा? हाँ, ये वर्ग का जो मतलब होता है, किसी भी चर राशि हो और चाहे आपका अचर राशि हो, चाहे चर हो और चाहे अचर हो, अगर इनकी घात हम लगा दें कितना 2, तो यही कहलाता है वर्ग। जैसे x का जो वर्ग हुआ वो बराबर हुआ x गुणा x, 2 का वर्ग हुआ बराबर 2 गुणा 2, है ना, और 3 का वर्ग हुआ बराबर 3 गुणा 3, ठीक है। अब जैसे मैं बताऊं कि 2 का वर्ग बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। अब 4 जो है वो वर्गात्मक संख्या है, और किसका वर्ग है? 2 का। 3 का वर्ग बराबर किसके हुआ? 3 गुणा 3, अर्थात यहाँ पर आएगा कितना? 9। तो 9 आपका क्या हुआ? पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। तो इस प्रकार से ये बन गई कैसी संख्याएं? पूर्ण वर्ग संख्याएं बन गई, है ना। और ये पूर्ण वर्ग किसकी किसकी हैं? 4 किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का। 9 किसका पूर्ण वर्ग है? 3 का। समझ में आ रहा ना? तो इस प्रकार से ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हुई। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल, अभी मैं ढेर सारे एग्जाम्पल की चर्चा कर लूँ, फिर अब डिफिनेशन पे आता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 12 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 12 गुणा कितना? 12। और इसकी वैल्यू क्या बनेगी? इसकी वैल्यू गुणा करने पर बनेगी कितना? 144। अब हमारा 144 जो प्राप्त हुआ है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग किसका है? ये पूर्ण वर्ग 12 का है, ठीक है ना। तो 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हुआ। तो 144 कैसी संख्याएं हैं? 144 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी? 12 की, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल से एक लॉजिक आपके सामने आ जाते हैं कि कोई भी चाहे चर राशि हो, ठीक है, और चाहे कोई कैसी राशि हो? अचर राशि हो, इसकी घात अगर हम 2 लगा दें तो इसकी जो वैल्यू बनेगी, समझ में आ रहा है, वो पूर्ण वर्ग होगी, यानी वर्गात्मक होगी। ऐसे इधर भी, है ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर, जैसे मैं कह दूं अभी y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर, हालांकि y का स्क्वायर y स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन अब ये क्या बन गया? अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो याद रखिए, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, इसकी घात अगर हम 2 लगा दें तो वो जो वैल्यू बनी वो कैसी बनी? पूर्ण वर्ग संख्या बनी, ठीक है। अच्छा, हम और आगे थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए
मैं एक तरफ से कुछ एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे 30 का वर्ग, ठीक है, कितना आएगा? इसका मतलब हुआ 30 गुणा 30। बहुत छोटा टॉपिक है, आसान भी टॉपिक है ना। ये तो मैं बेसिक मैथ के लिए बना रहा था, है ना, जिससे जो बच्चे जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है ना, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा था, है ना। 30 का गुणा होगा तो आएगा कितना? इसका गुणा आएगा 900, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं कुछ एग्जांपल और ले लेता हूँ। 45, देखिए लास्ट में कुछ ट्रिक भी पढ़ाऊँगा इसका, है ना। स्क्वायर निकालने के ट्रिक मैं लास्ट में पढ़ाऊँगा भी, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। 45 का स्क्वायर का मतलब हुआ 45 गुणा कितना? 45, और इसका वैल्यू कितना बनेगा? इसका बनेगा 2025 यानी 2025, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे वर्ग वाले मान होते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। चलिए, हमारे लिए चैलेंज क्या होता है? हमारे लिए चैलेंज ये होता है कि हमें कोई भी संख्या जब दी जाती है ना, कोई भी वैल्यू दी जाती है तो उसका स्क्वायर हमें निकालना पड़ता है। कभी कभी ये संख्याएं कुछ ऐसी दे देता है जिसमें स्क्वायर निकालने के लिए टाइम लगता है। जैसे मैं कह दूं, मैं भी कर दूं 67 का स्क्वायर निकालिए। हालांकि आपके समझ में तो आया है कि 67 का जो स्क्वायर बनेगा उसका मतलब हो जाएगा 67 गुणा 67। इसका मतलब आप गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आप गुणा करके लाएंगे, आंसर आ जाएगा पूरा। तो अब यहाँ पर समस्या ये है कि ये 67 गुणे 67 का गुणा जल्दी से जल्दी कैसे हो, है ना। इसके लिए ट्रिक भी होती है। इस ट्रिक की चर्चा भी हम आगे कर लेते हैं, पहले कुछ बेसिक बातों को और सीख लेते हैं। जैसे हम एक छोटा सा मैटर सीखें। जैसे हम कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, बहुत केयरफुली सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं लिख रहा हूँ, हालांकि आप जानते हैं 0 का वर्ग कितना आएगा? 0 आएगा। 1 का वर्ग कितना आएगा? 1 आएगा। और 2 का वर्ग, बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा, ये भी आपके काम आने वाला है, अभी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लिखा गया, इसका रीज़न है। अभी देखिए ध्यान से, लास्ट में आपको समझ में आएगा। 3 का वर्ग 9 हुआ। और अगर हम लिखना चाहें 4 का वर्ग तो आप बताएंगे कितना? 16 हुआ, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। मैं अगर कहूँ 5 का वर्ग तो 5 का वर्ग हो जाएगा कितना? 25। और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग हो जाएगा कितना? 36। अच्छा, ध्यान से देखते रहिएगा। और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। और 9 का जो वर्ग बनेगा वो बनेगा 81, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, बस 0 से 9 तक काफ़ी है। इसमें आपको ये देखना है कि आपने 0 से ले कर के 9 तक की संख्याएं जो बेसिक होती हैं इनका स्क्वायर किया तो आपके कुछ रिजल्ट मिले हैं। अब इन्हीं रिजल्ट की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 0 का वर्ग क्या आया? 0 आया। 1 का वर्ग 1 आया। 2 का वर्ग 4 आया। 3 का वर्ग 9 आया। और 4 का वर्ग 16 आया। फिर आगे 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। अब इसमें हमें देखना है कि इन सभी में इकाई का जो अंक है वो मैक्सिमम कितने अंक बने हैं, यही देखना है। इकाई का अंक, चलिए इकाई का अंक 0 आया है, ठीक है ना। और क्या आया है? 1 आया है। फिर क्या आया है? 4 आया है ना। और फिर क्या आया है? 9 आया है। फिर 6 आया है। फिर 5, है ना। बाकी सब रिपीट ही हो रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, 0, 1, 4, 9, 6, 5, ये 6 अंक आ रहे हैं। और इसमें आप ये डिसाइड कीजिए कौन कौन अंक नहीं आ रहे हैं। कौन कौन नहीं आ रहे हैं? 0 आ गया था, ठीक है। 1 आ गया था, ठीक है। 2 नहीं आया है। और 3 आया है। 4 आया है। 5 आया है। 6 आया है। और क्या नहीं आया है? 7 नहीं आया है। और 8 नहीं आया है।
ठीक है, 9 आया है, ठीक है, बाकी 0 तो है ही। तो एक छोटा सा आपको एक निष्कर्ष मिला कि अभी कुछ छूट रहा है, 1 2, अच्छा हाँ 3 नहीं आया है, सॉरी ये 3 मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 3 नहीं आया है। तो अगर किसी भी संख्या में, ध्यान देना, कोई वर्गात्मक संख्या लिखी हो, बहुत ही केयरफुली सुनिएगा भैया, अगर कोई वर्गात्मक संख्या लिखी हो और उस संख्या में, ध्यान देना, उस संख्या में अगर इकाई का अंक, अगर उस संख्या में इकाई का अंक 2 आ जाए या फिर 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए या फिर 3 आ जाए, इनमें से कोई भी अगर उस संख्या के इकाई अंक में आ जाए, ठीक है, कौन कौन, 2 7 8 और 3, तो वो जो संख्या है उसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलेगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या किसी की नहीं है, वह किसी की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, लेकिन अगर 0 1 4 9 6 5 इनमें से कोई इकाई का अंक आ जाए तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन अगर ये आपका 2 7 8 3 में से कोई आता है तो कन्फर्म है पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ, मैं कुछ एग्जांपल लूँ, मैं आपसे पूछूँ बताइए 225 ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ ये पूर्ण वर्ग है। क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि ये 15 का वर्ग है। अच्छा, एक बात और देखनी है, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो मैंने भी रूल बताया था ना कि जिस संख्या के इकाई के अंक में क्या क्या आ जाए, है ना, 0 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 5 आ जाए, 6 आ जाए, है ना, और फिर 9 आ जाए, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन जिसमें इकाई का अंक 2 बने, 3 बने, है ना, और फिर 7 बने, ठीक है, और फिर 7 के बाद 8 बने, है ना, इनमें से अगर कोई आ जाता है तो वो पूर्ण वर्ग किसी भी संख्या का नहीं होगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। मैं लिख दूँ 62। अब बताइए 62 का 62 किस संख्या का वर्गमूल, अगर मैं ऐसा पूछूं तो आप क्या कहेंगे? भैया 62 किसी का तो वर्ग होता नहीं, अगर 64 होता तो 8 अट्ठाई 64 हो जाता, लेकिन अब 62 के लिए देखेंगे, 62 के लिए देखेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या बना, 2 बना। तो इकाई का अंक अगर 2 बना है तो इसका मतलब ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। हम देखकर ही बता सकते हैं, निकालने की आवश्यकता नहीं है, पता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 217, बताइए 217 किसी संख्या का वर्ग है या पूर्ण वर्ग संख्या है 217? तो आप कहेंगे क्या, नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया कि इकाई का अंक क्या है, 7 है। इकाई का अंक 7 है तो इसका मतलब ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा, अगर इनमें से कोई प्राप्त होता है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है संख्या, लेकिन अगर इनमें से कोई प्राप्त होता है तो पूर्ण वर्ग संख्या किसी का भी नहीं होगा। क्लियर है? इसके क्वेश्चन मैं आपको अपनी किताब से देख लीजिएगा या फिर मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पॉइंट हो गया। आगे हम चलते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि पूर्ण वर्ग संख्या। अब एक चीज़ और हमें सीखना है। अगर हम, देखिए आप सम विषम जानते होंगे, अगर हम सम का वर्ग करते हैं तो हमारा सम ही प्राप्त होता है, और अगर हम विषम संख्या का वर्ग करते हैं, ठीक है, तो ये प्राप्त विषम ही होगा, यानी सम का वर्ग सम और विषम का वर्ग विषम ही प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ 1 का वर्ग 1 क्या है, विषम है। 1 का वर्ग 1 आया, 1 क्या है, विषम है। 2 है, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। 4 क्या है, सम है। 2 भी क्या है, सम है। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या आएगा, 9।
3 क्या है, विषम है, तो 9 भी क्या है, विषम है। यानी सम संख्या का अगर आप वर्ग करेंगे तो सम ही प्राप्त होगा, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम ही प्राप्त होगा। मैं जैसे कुछ कहूँ, मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 12। अब बताओ 12 क्या है, सम है। तो अगर 12 सम है तो सम का स्क्वायर करेंगे तो आता है 144, तो 144 भी क्या है, सम ही है। तो याद रखना, सम का स्क्वायर सम प्राप्त होता है और विषम का स्क्वायर विषम प्राप्त होता है। ठीक है ना। चलिए, इसके क्वेश्चन आपको किताबों में मिलेंगे। आगे हम चलते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू का, याद रखना, स्क्वायर करेंगे तो वो आपका पॉजिटिव प्राप्त होगा। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो भी कैसा प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। क्लियर है। मतलब किसी भी प्रकार का, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, किसी भी प्रकार का अगर आप स्क्वायर करते हैं वैल्यू का, तो वो हमेशा का हमेशा आपका पॉजिटिव प्राप्त होगा, यानी धनात्मक प्राप्त होगा। जैसे मैं कह दूँ माइनस, मैं यहाँ सम विषम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ निगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे मैं कह दूँ -5 का वर्ग, आप कहेंगे इसका मतलब होता है -5 का गुणा किया जाए किस में, -5 में। तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है ना, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 का गुणा 25 बना, क्या बना, +25। क्लियर है ना। तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव प्राप्त होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे मैं ले लूँ पॉजिटिव में 8 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो 8 स्क्वायर का मतलब हुआ 8 × 8 और मल्टीप्लाई कितना होगा, 64। तो ये भी तो देखो, ये आपका प्लस में था, ये भी आपका आया किस में, प्लस में। तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव तो होगा ही होगा, निगेटिव का भी स्क्वायर किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये 2 चीज़ें आपको समझ में आई। अब हम कुछ आगे की चर्चा करते हैं। जैसे अब हम आगे अगर बात करें तो आगे के लिए देखिए, आगे हम कुछ पढ़ लेते हैं और इसके फैक्ट के बारे में। जैसे हम कहें कि, याद रखना अभी मैं वर्ग की ही चर्चा कर रहा हूँ, वर्गमूल की चर्चा आगे करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि देखो, वर्ग का बहुत छोटा जो है टॉपिक बनता है, जो कि 2-4 फैक्ट में ही समाप्त हो जाता है। मैं आपको कहूँ जैसे कि इसके कुछ और, अगर हम चलिए आगे हम कुछ और बातों को जानेंगे जब, तो अब हम शून्य की चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। शून्य का रोल क्या होता है इसमें। जैसे मैं कोई संख्या लिख दूं 10, और 10 का जो स्क्वायर निकालूंगा तो आएगा कितना, 10 का स्क्वायर 100 आएगा। तो अगर संख्या में एक शून्य है तो इसका वर्गात्मक जो मान होगा उसमें इसका दुगना शून्य हो जाएगा, कितना, 2। मैं अगर ले लूँ 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। संख्या में कितना शून्य था, 1। तो वर्गात्मक जो मैंने निकाला उसमें कितना हो गया, 2। तो याद रखना, शून्यों की संख्या जब हम वर्ग करके निकालते हैं तो वो दुगनी हो जाती है। जैसे मैं कहूँ 100 का स्क्वायर कितना होगा, तो 100 का स्क्वायर मतलब आप जानते ही हैं, 100 गुणा कितना, 100 गुणा 100 का मतलब यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो 0 कितना बढ़ेगा, 4। संख्या में कितना 0 था, 2, है ना। मतलब हमारी जो मूल संख्या थी उसमें कितना 0 था, 2 था। जब इसका मैंने वर्गात्मक मान निकाला, तो इसमें कितने शून्य हो गए, 4 हो गए। समझ पा रहे हैं ना। तो शून्य की संख्या वर्ग वाले मान निकालने पर डबल हो जाती है। क्लियर है ना। चलिए
आगे हम कुछ और बातों को जान लेते हैं। जैसे हम कुछ अब ट्रिक की बात कर लें। छोटी छोटी ट्रिक हैं लेकिन बहुत ही मज़ेदार हैं। देखिए कई लोग बहुत ढेर सारी ट्रिक पढ़ाते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको जो समझ में आ जाए वही आपके लिए बेटर है ना। चलिए हम कुछ की चर्चा करेंगे और आपको जो अच्छा लगेगा उसका इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। फ़िलहाल आपको अच्छा सब लगना चाहिए, उम्मीद करते हैं। चलिए तो ट्रिक की चर्चा हम कर लेते हैं। ट्रिक क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है ट्रिक के बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं ट्रिक। जैसे मैं पहले सिंपल बातों को लेता हूँ। देखिए पहला हम नियम पढ़ते हैं, कुछ विशेष हैं, 2-4 नियम हैं, उन्हीं को अच्छे से देख लेते हैं, उन्हीं पे अलग अलग बैठते हैं, बड़ा अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, जब संख्या में अगर इकाई का अंक 5 हो, या कह सकते हैं इकाई का अंक जो है वो क्या होगा, 5 हो। जब संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो कैसे हल करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल की चर्चा करता हूँ। जैसे मैं कह दूँ 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 5 लिखा है इसका स्क्वायर पहले लिख दीजिए, कितना हुआ 25 ठीक है। अब हमारा जो 4 होगा इसका हम क्या करेंगे, ध्यान देना, 4 के लिए इसकी अगली संख्या से गुणा कर देते हैं, 4 पंचे 20। अगली संख्या का मतलब जैसे यहाँ पर 4 है तो 5 से गुणा कर देते, अब यहाँ 3 होता तो 4 से गुणा कर देते, 5 होता तो 6 से गुणा कर देते। तो आपका आंसर आ चुका है, इसका स्क्वायर आएगा 2025, 20-25, ठीक है। अच्छा कुछ और चर्चा कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन की देख लेते हैं। जैसे मैं कह दूँ 65 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए पहले तो 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25। अब 6 के लिए क्या करेंगे, 6 से हम उस संख्या में गुणा करेंगे जो 6 की अगली संख्या बनती है। 6 की अगली संख्या क्या बनती है, 6 की अगली संख्या 7 बनती है। तो 7 और 6 का गुणा कितना आएगा, 42, यानी आंसर आया कितना, 42-25, ठीक है ना। अच्छा कुछ और की चर्चा कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर 5 का वर्ग लिखो भैया, कितना होता है, पहले इसको लिख लो, 5 का वर्ग क्या होता है 25। अब 7 के लिए आप क्या करेंगे, 7 की अगली संख्या 8 होती है, तो 7 8 गुणा कर लो, कितना आएगा 56, यानी आंसर आया कितना 5625। तो ये बहुत आसान है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ अगले नियम की चर्चा कर लेते हैं। देखिए ट्रिक के ही अंतर्गत, ध्यान देना, ट्रिक के ही अंतर्गत हम दूसरे ट्रिक की चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये ट्रिक हमारी कब काम करेगी, जब रिपीटेड संख्याएं लिखी हों, रिपीटेड संख्याएं लिखी हों या रिपीटेड नंबर लिखे हों। कैसे रिपीटेड लिखे हों मैं बताऊं। जैसे मैं लिख दूं 11 का वर्ग, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या, रिपीटेड मतलब से एक एक रिपीट हो गया। अब यहाँ 2 2 हो सकता था, 4 4 हो सकता था, 5 5 हो सकता था, 6 6 ऐसे रिपीटेड, है ना। तो इसमें जो है हम कैसे 11 का वर्ग निकालेंगे, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। जैसे 11 में कितनी डिजिट है, देखिए भैया 1 और 2, 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट है, ये पहला 1 ये दूसरा 1 मिलकर 2 डिजिट बनाया। तो 2 डिजिट है तो आपको क्या करना है, 1 लिखना है 2 लिखना है, जितनी डिजिट वैसे अंक लिखते जाएंगे। अब यहाँ 3 डिजिट होती तो 1 2 3 लिखते। अब फिर इसी के घटते क्रम में आ जाओ, 2 हो गया मैक्सिमम, अब 2 के घटता क्रम 1, हमें 0 नहीं चलना है। अच्छा ये आ गया। अब जो यहाँ पर संख्या है, जो यहाँ पर संख्या है उसी से गुणा कर देना है, किससे, 1 से। तो ये आपका हो गया कितना, गुणा करने पर 121। ऐसे में अगर आपसे कहूँ कि बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा, तो बड़ा आसान है, कितने डिजिट हैं यहाँ पर, 4 डिजिट हैं, तो 1 2 3
4। अब इसके घटते क्रम में आ जाओ 4 से, 3 2 1, और किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आ ही जाता है, तो यही पूरा आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा ना। अच्छा, तो ऐसे आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब बताइए, इसका उत्तर क्या आएगा। इसका उत्तर बड़ा आसान है, कितने डिजिट है 5, तो 1 2 3 4 5, 5 से घटते क्रम में आ जाओ 4 3 2 1, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ ही जाएगा, है ना। तो आसान है ना। चलिए एक दो एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे हम आपको बताएं, जैसे मैं कहूँ भैया बताइए 22 का वर्ग, तो 22 का वर्ग कितना होता है 484, ये तो होता है। चलिए अब हम अगर आपसे कहें तो इसका ट्रिक आप कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें कितनी डिजिट है 2, तो 1 2, फिर घटते क्रम में, है ना। अब हम इसमें किससे गुणा करें, इसमें हम यहाँ जो डिजिट समान डिजिट होगी उसी के स्क्वायर से, यहाँ समान डिजिट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर से हम यहाँ गुणा करेंगे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और ब्रैकेट के अंदर है 1 2 1, 4 से गुणा कर लो भैया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, आ गया 484। क्लियर है ना। अच्छा समझ में आ रहा भाई। चलो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हम देखें, मैं ले लूँ अब की बार 333 का स्क्वायर। अब इसका कैसे निकालेंगे, समान डिजिट कितनी है 3 डिजिट है ना, और 3 अंक भी है, तो 3 अंक है तो पहले हम इसका एक्सपेंड कर दें, 3 अंक है तो 1 2 3, और फिर घटते क्रम में आ जाओ 2 1, और यहाँ पर किससे गुणा होगा, ये जो 3 है इसी के स्क्वायर से, समान डिजिट जो होगी उसी के स्क्वायर से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है, तो 9 से गुणा कर लो भैया, 1 2 3 2 1, 9 से गुणा करो कितना आएगा 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, एक कितना होता है 28, 9 दूना 18, 18 दो 20, 2 बचा, 9 एकम 9 2 11, ये आपका क्या आया गुणा करने पर। आप इसको चेक कर लीजिए गुणा करने पर कितना आएगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने उत्तर लाया है। तो ऐसे आप रिपीटेड संख्याओं का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, बहुत आसान है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। चलिए इसका उत्तर क्या आएगा 55 का स्क्वायर। ये आप 2 विधि से लगा सकते हैं, आप जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। चलिए ठीक है, इसका कमेंट में उत्तर बताइएगा कितना आएगा। मैं आगे चल लेता हूँ, कुछ और बातों को समझ लेता हूँ। मैंने 2 नियम आपको समझा दिया वर्ग निकालने के। अब एक और समझ लीजिए, जैसे मैं बहुत बड़ी संख्या अगर रिपीटेड में ले लेता हूँ, बहुत बड़ी संख्या रिपीटेड में लेता हूँ, जैसे मैं कह दूँ 1000 के लगभग में, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, है ना। देखिए तो एक छोटा सा ट्रिक और लगा सकते हैं उसको और जल्दी बताने के लिए। बाकी तो मैंने आपको नियम बता दिया है, इससे आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप और बहुत सी बड़ी संख्याओं का, जैसे 1000 के समथिंग में अगर आप लगाना चाहें, 1000 के नियर अबाउट में जो संख्याएँ हों, तो उनके लिए एक छोटा ट्रिक और काम कर जाता है और बहुत जल्दी उत्तर ले आता है। मैं आपके लिए चर्चा कर लेता हूँ। जैसे 997, सॉरी मैं कह दूँ, एक मिनट, 988, सॉरी यार रिपीटेड होना चाहिए, 999 का स्क्वायर अगर निकालेंगे, देखो ये नियम मैं जो बता रहा हूँ ये रिपीटेड हो चाहे ना हो, चाहे रिपीटेड हो और चाहे ना हो, दोनों पे काम करेगा, है ना। मैं बता देता हूँ, तो बिना रिपीटेड का बता देता हूँ, रिपीटेड का आप नियम समझे ही लगा ही लेंगे, है ना। तो आप एक काम कीजिए, पहले आप बिना रिपीटेड का समझ लीजिए। चलिए अगली ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो अगला है
इसी में जैसे मैं कह दूँ 989 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करेंगे? 989 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप 989 गुणे 989 करेंगे, है ना, बड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो आप एक काम कीजिए, ऐसे लिखिए 989 गुणा 989, ठीक है, ध्यान देना। अब 989 1000 में कितना कम है ये आपको देखना है। कितना कम है? 11 कम है, ठीक है। देखिए यहाँ 3 डिजिट की रखेंगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, ये भी 11 कम है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 11 ग्रहियाँ कितना होता है? 121। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे जब, तो 9 9 मिलकर क्या हुआ? 18, और 8 8 16 मिलकर एक और उधर गया था 17, और 9 9 18, 18 और 1 मिलकर क्या हुआ? 19, ठीक है। इधर से 3 अंक और बाएं से 3 अंक इसमें मिला लेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 9 7 8 इधर मिल गया, और इसके आगे 1 2 1 इधर मिला था, तो ये आपका उत्तर बन गया। आप ऐसे विधि का प्रयोग करके लगा सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में आप थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल अगला लेता हूँ मैं ले लूँ 996, इसका स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूँ? वही प्रोसेस, 996 गुणा कर लो, और देखो ये 996 में 1000 में कितना कम है? ये 4 कम है, ये भी आपका 4 ही कम है। तो यहाँ 3 अंक बनाना मस्ट है, याद रखिएगा, है ना। और 4 अंक अगर हो जाता है, मान लीजिए कभी बाय द वे यहाँ 4 अंक बन जाता है, तो इसका जो सलूशन होगा वो अगले में इधर आके ऐड हो जाएगा 996 में, है ना। फिलहाल तो यहाँ पर आप इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 4 चौक कितना होता है? 16 होता है, और यहाँ पर 3 डिजिट बनानी है, 0 बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 6 6 12, 9 9 18 1 कितना? 19, और 9 9 18 18 1 19, ठीक है। इधर से 3 अंक और इधर से 3 अंक, आपका उत्तर बनेगा 992016। ये आपका क्या आया? आंसर, ठीक है। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, इतना ही उत्तर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम इसके एक और ट्रिक पर ध्यान देना। इसका एक और ट्रिक हम समझते हैं। हमारा ये शायद चौथा ट्रिक है ना, चौथा ट्रिक है। ट्रिक के सिस्टम में हमारा ये चौथा ट्रिक है वर्ग निकालने का। तो अगर मैं कोई दो डिजिट की लूँ, जैसे मैं कह दूँ 68 का स्क्वायर निकालो, तो अब इसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आप जानते होंगे एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हैं ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या? b स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जो है इस फार्मूले का इस्तेमाल करके बहुत ही बढ़िया से इसका उत्तर बता सकते हैं, है ना। तो कैसे बताएंगे? ध्यान देना। जैसे मैं इसमें 68 लिया हूँ, तो ये 6 वाला वैल्यू a मान लेंगे और 8 वाला वैल्यू b मान लेंगे, और ये वैल्यू उठा के इसी में रख देंगे। अब a का मान 6 है, तो 6 का वर्ग यहाँ कितना हो जाएगा? 36। समझ में आ रहा ना? अच्छा, यहाँ पर पहले a इंटू बी का गुणा कर लो, a और b गुणा कर लो। तो a और b का गुणा करो, 6 8 48, 48 दूना कितना होता है भाई? 2 से भी गुणा करना है। 6 8 48, और 48 का 2 में गुणा करो, 96, ठीक है। आगे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग। 8 का वर्ग क्या होता है? 64 होता है। अब ये मैंने इस सिस्टम में पूरे अंक को रख करके इसको हल कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इधर साइड से, दाएं साइड से इकाई का अंक पहले लिख लेंगे, 4 आया, और ये जो दहाई बचा है अगले में ऐड कर लेंगे। 96 छा कितना होता है? 102। कितना होता है? 102। 102 में क्या आ जाएगा? 2 इकाई का अंक आ जाएगा, बाकी 10 बचा था, अब ये 10 इसमें अगले में ऐड होगा। 36 10 कितना होता है?
46, यानी आपका आंसर आया 46/24। कितना आया? 46/24। समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। 68 गुणे 68 का चेक करके बता देता हूँ। 8 टाइम 64, 8 छक 48, 48 से 54। सही भाई? हाँ, 6 8 48 है ना, और 6 6 36, 36 3 कितना होता है? 1 मिनट 1 मिनट, 6 8 48, 4 आया 36, और 36 4 कितना होता है? 1 मिनट, 6 8 48, 6 36 4 40। सही है, यहाँ पर 40 आएगा। तो ये 4 हुआ, और ये 8 4 12 हुआ, और ये 5 और 1 मिलकर क्या हुआ? 6, और ये 4 था ही, 46/24। उत्तर मिल रहा है भैया ना? तो इस प्रकार से आप ये विधि जो मैं बता रहा हूँ फार्मूला वाली, इस विधि का यूज करके जल्दी से जल्दी बता सकते हैं। और थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है ना। आप घबराइए ना, प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 क्वेश्चन पे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल हम ले ही लेते हैं आपको और समझाने के लिए। जैसे मैं ले लूँ 72 का स्क्वायर, है ना। फार्मूला हमारा वही है, क्या है? ए स्क्वायर, फिर 2ab, फिर क्या है? बी स्क्वायर। यहाँ पर ए को क्या रिप्रेजेंट करेगा? 7, और बी 2। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ 7 का वर्ग, और 7 का वर्ग क्या आता है? यहाँ पर 49 आता है। यहाँ पर a इंटू बी का मान पहले निकालो। a इंटू बी यानी 7 दूना 14, 7 दूना 14, और 14 का फिर 2 में भी गुणा करना पड़ेगा। 14 दूना कितना हुआ? 28। सही है ना। और आगे बी स्क्वायर है यानी 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना आता है? 4। अब यहाँ पर आप चाहें तो 0 बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इकाई का अंक लीजिए, 4 आया। अब दहाई जो है कुछ है ही नहीं, है ना, तो यहाँ कुछ नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर 28 आ गया, 28 में आपका 8 आ गया, फिर 2 बचा इसमें ऐड हुआ अगले में, 49 2 कितना हो गया? 51। सही है ना। तो ये आपका 72 का वर्ग कितना आ गया? 5184। समझ में आ रहा भाई? तो अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, रोक कर देखिए, समझिए, है ना। और ऐसे 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, तो ये आपका बेटर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो याद रखना, ये मैंने आपको 4 ट्रिक बताए, और इन 4 ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बहुत जल्दी से जल्दी जो है वर्ग की संख्याओं का जो है आंसर ला सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आप अपने विचार, अपने सुझाव और जो भी आपसे सलाह बनती हो, आपको जो कमियां लगती हों, उनको आप कमेंट में बताएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगली वीडियो में मैं वर्गमूल की चर्चा करूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ना। तो अगले वीडियो में मैं वर्गमूल की चर्चा करूँगा। ठीक है, कुछ वर्ग के टॉपिक छोटे मोटे बच्चे हैं उनको लूँगा, और वर्गमूल के टॉपिक को स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।